हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट 3 ऑफ क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। द टॉपिक वाज योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। आज उसका पार्ट 3 है और ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर लंग्स नॉर्मल है, जहाँ पे अस्थमा नहीं है उसकी आप शेप देख सकते हैं, उसमें लेस म्यूकस होगा। ठीक है, एयर पैसेज जो है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर पैसेज है वो प्रॉपर वे से हो जाएगा। बट ऑन द राइट साइड आप देख सकते हो, जिन लंग्स में अस्थमा है वहां पे म्यूकस ज्यादा है, एयर पैसेज में प्रॉब्लम है, इसीलिए ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है जिन लोग। दीज आसन एनहांस लंग कैपेसिटी, काम द नर्वस सिस्टम एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग कंट्रोल। ठीक है, तो ब्रीदिंग पे कंट्रोल आएगा, नर्वस सिस्टम काम होगा, तो लंग कैपेसिटी भी इन कुछ आसन में इंक्रीज होगी। तो ये आसन आर हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग द अस्थमा। ओके, ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर। इसमें बॉडी स्ट्रेच होगी अपवर्ड। ठीक है, तो जब फाइनल पोस्चर होता है, फाइनल पोस्चर में ह्यूमन बीइंग स्टडी एंड स्ट्रेट पाम ट्री की तरह दिखता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पाम ट्री पोस्चर। और ताड़, ताड़ एक संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में पाम बोलते हैं, पाम ट्री। ठीक है, तो ताड़ आसन, ताड़ासन। ठीक है, इसको करने की टेक्निक क्या है? अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने हेड के ऊपर लेके जाना है और साथ साथ हील्स जमीन से उठेंगी और पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है। फिर वहां पे होल्ड करेंगे इस आसन को कुछ सेकंड्स के लिए और फिर धीरे धीरे हैंड्स वापस आएंगे बाय योर साइड और हील्स भी फ्लोर को टच करेंगे वापस। ठीक है, तो इस केस में ब्रीदिंग कैसी रहेगी? इनहेल वाइल गोइंग अप एंड एक्सहेल वाइल कमिंग बैक। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? अब देखो, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। जब पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है तो इसके बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो शोल्डर स्ट्रेच हो रहे हैं, शोल्डर्स में अलाइनमेंट सही होगी तो पोस्चर करेक्ट होगा। ठीक है, टोन्स एब्डोमेन, स्ट्रेंथन्स थाइज एंड नीज, क्योंकि हम बैलेंसिंग भी कर रहे हैं इसमें। हील्स तो हवा में होंगे तो अपने टोस पे बैलेंस कर रहे हैं। इम्प्रूव्स डाइजेशन, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और फोकस भी बढ़ता है क्योंकि बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे पहले भी बताया कि किन लोगों को ये आसन अवॉइड करना है। किनको अवॉइड करना है? जिनको हेडेक है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम नेक और बैक इंजरी, उन लोगों को अवॉइड करना है ये आसन। नेक्स्ट इज ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन। ठीक है, ऊर्ध्व मीन्स अपवर्ड, ठीक है, हस्त मीन्स हैंड, उत्तान मीन्स स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसीलिए इस आसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपवर्ड हैंड्स और अपवर्ड सल्यूट, अपवर्ड स्ट्रेच। ठीक है, इसको करने की टेक्निक क्या है? वैसे ही जैसे हमने ताड़ासन में हैंड्स को इंटरलॉक किया था, पहले ऊपर ले जाएंगे, बस इसमें हील्स नहीं उठेंगी। जैसे ताड़ासन में आपने देखा था हील्स भी उठती हैं, बट इसमें हील्स नहीं उठेंगी, हील्स फ्लोर पे ही रहेंगी। और फिर हमें क्या करना है? अपने लेफ्ट के टुवर्ड्स टर्न करना है, होल्ड करना है, फिर सेंटर में वापस आके राइट के टुवर्ड्स हमें ट्विस्ट करना है जैसे पिक्चर में दिख रहा है, और होल्ड करना है और वापस आना है। ठीक है, कैसे रहेगी? इनहेल वाइल स्ट्रेचिंग अप, ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल करना है, एक्सहेल व्हेन स्ट्रेचिंग साइड एंड रिटर्निंग। अब देखो इसके बेनिफिट्स कहाँ होंगे बॉडी में। जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो हमारा ये जो पोर्शन है वेस्ट के अराउंड जो पोर्शन है वो अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है दोनों साइड में, है ना। शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हैं, नेक स्ट्रेच हो रहा है, आर्म स्ट्रेच हो रही है। तो उसके जो बेनिफिशियल एरियाज है बॉडी में वो कौन से होंगे? यही होंगे जहां स्ट्रेचिंग हो रही है। तो कहाँ कहाँ हो रही है? रिलीफ इन बैक पेन, बेनिफिशियल फॉर स्पाइनल हेल्थ, प्रोवाइड्स स्ट्रेच टू द चेस्ट रीजन एंड हेंस इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बर्न फैट फ्रॉम द एब्डोमिनल साइड। ठीक है, तो अगर आपको पिक्चर याद है ना किसी भी आसन की, आप बहुत इजीली उसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शन
लिख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर याद है तो आपको समझ आ जाएगा कि इस आसन में कौन से बॉडी पार्ट्स स्ट्रेच हो रहे हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स इस आसन में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे ये स्टैंडिंग आसन है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपर बॉडी की है अगर आप देखो तो इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट्स होंगे बॉडी में इस आसन को करके वो कहाँ होंगे, अपर बॉडी में ही होंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कहाँ होगी, जैसे बेनिफिट्स कहाँ मिल रहे हैं, स्पाइन में मिल रहे हैं हमें, साइड में वेस्ट के अराउंड, ठीक है, शोल्डर में, नेक में। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी उसी के रिलेटेड होगी। अगर किसी को उन एरियाज में ज्यादा पेन है, कोई इंजरी है, तो वो लोग उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड इफ सफरिंग फ्रॉम वेरिकोस वेन, हेडेक, इंसोम्निया और प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट तान मंडूक आसन, अपराइट फ्रू। हमने पहले मंडूक आसन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ये कौन सा है, उत्तान मंडूक आसन, उसी की वेरिएशन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें वज्रासन में बैठना है। ठीक है, वज्रासन में कैसे बैठते हैं, जैसे अपने पैरों को फोल्ड करके और नीज को बेंड करके उसके ऊपर बैठ जाना है, फिर अच्छे से लेग्स को ओपन करना है जैसे पिक्चर में दिख रहा है। फिर अपने हैंड्स को एल्बो से फोल्ड करके पीछे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर के नीचे रेस्ट करेगा और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर के नीचे रेस्ट करेगा, और इस तरह से अच्छे से स्ट्रेच करना है जैसे पिक्चर में शो हो रहा है। ठीक है, जो उत्तान मीन्स अपवर्ड, जैसे हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था, आसन में भी पढ़ा था ना, उत्तान मीन्स अपवर्ड, मंडूक मीन्स फ्रॉग, दैट्स व्हाई अपराइट फ्रॉग। ठीक है, अब इसमें ब्रीदिंग कैसे करनी है, इनहेल एक्सहेल स्लोली एंड स्टेडली थ्रू आउट द प्रैक्टिस। ठीक है, ये याद रखना है कि आपको कोई भी आसन में ये याद रखना है कि वो बैठ के करने वाला है या लेट के, लाइंग डाउन पोजीशन है, उसमें भी सुपाइन है या प्रोन पोजीशन है। ठीक है, या स्टैंडिंग है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर आसन का नाम देके कि वो स्टैंडिंग आसन है, सिटिंग आसन है, लाइंग डाउन आसन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पिक्चर बेसिकली आपको याद होनी चाहिए किसी भी आसन की। पिक्चर से फिर आप मैक्सिमम चीजें लिख पाओगे, उसके बेनिफिट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि किस पोजीशन में वो आसन करेंगे, तो मैक्सिमम चीजें आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसके बेनिफिट्स कहाँ होंगे, डायाफ्रामेटिक मूवमेंट। अब देखो, जब शोल्डर्स अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं तो उस केस में हम अच्छे से डीप ब्रीद करेंगे, तो डायफ्राम से ब्रीदिंग करेंगे, जो हम अदरवाइज तो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो जब ऐसे स्ट्रेच पोजीशन में वज्रासन में बैठे होंगे तो डीप ब्रीद करेंगे, एब्डोमेन से करेंगे, जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। इम्प्रूव्स पोस्चर, जहाँ पे शोल्डर्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी आसन में तो वो पोस्चर तो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली सिटिंग करते हैं तो हमारे शोल्डर्स ना ऐसे हो जाते हैं रोल्ड से। ठीक है, तो अगर उसमें शोल्डर इम्प्रूव इन्वॉल्व है किसी भी आसन में, तो वो अगर स्ट्रेच हो रहे हैं इस तरह से तो पोस्चर तो इम्प्रूव होगा ही बैठने में हमारा। ठीक है, देन रिमूव्स बैक पेन एंड पेन इन लुम्बार रीजन, इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ शोल्डर। अब इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो भी किस एरिया में होंगे, अवॉइड इफ सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम है, एल्बो पेन है, शोल्डर पेन है, या फिर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है किसी को, तो उस केस में इसे अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आसन क्या है, भुजंग आसन, कोबरा पोज। भुजंग आसन, भुजंग संस्कृत वर्ड है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोबरा, कोबरा पोज। ठीक है, अब इस आसन में भी अगर आप पिक्चर देखोगे तो चेस्ट ओपन कर रही है ये पिक्चर, क्योंकि जब हम उल्टे लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं, उस केस में हमें इनहेल करते हुए अपने हेड और चेस्ट को ऊपर उठाना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर एक्सेल करते हुए वापस अपना हेड मैट पे रख देना है। ठीक है, तो जब हम ऊपर होल्ड करते हैं इस पोजीशन में, भुजंग आसन में, तो ये चेस्ट ओपन करता है। चेस्ट ओपन होना मीन्स हम अच्छे से ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ये लंग्स के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, तो इसीलिए जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, विद हर्निया और प्रेगनेंसी और स्पाइनल इंजरी। ठीक है, क्योंकि ये बैक बेंडिंग आसन है, इसमें बैक बेंड हो रही है हमारी स्पाइनल। ठीक है, तो उस केस में अगर किसी को सीवियर इंजरी है, सीरियस इंजरी है स्पाइन में, ठीक है, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, हर्निया है, पेप्टिक अल्सर है, वो लोग अवॉइड करेंगे।
ठीक है, बाकी अदरवाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अस्थमा के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धनुरासन। धनुरासन मीन्स बॉ पोज। धनुर संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में बॉ बोला जाता है। बॉडी इस आसन में कैसी लगती है, बॉ की जैसी, इसीलिए इसको धनुरासन या बॉ पोज भी बोला जाता है। ठीक है, करते कैसे है, इसको पेट के बल लेटना होता है। ठीक है, फिर अपने एंकल्स को होल्ड करना है और धीरे धीरे चेस्ट और लेग्स को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो जब हम ऊपर उठा रहे हैं तो इनहेल करेंगे। पोस्चर के अंदर है, जब फाइनल पोजीशन में आ गए हैं उस केस में थोड़ी देर कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, और जब वापस जाएंगे रेस्ट पोजीशन में उस केस में एक्सहेल करना है। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है, इट स्ट्रेंथन स्पाइन, क्योंकि बैक बेंड है, जहां बैक बेंड है हो रही है वहां पे स्पाइन इन्वॉल्व है, तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, दोनों चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, मेक बैक मसल फ्लेक्सिबल, टोन्स एब्डोमेन मसल्स, इंप्रूव डाइजेशन, क्योंकि एब्डोमेन मसल टोन हो रहे हैं तो डाइजेशन के इशू है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो चीजें भी रिजॉल्व होंगी। अवॉइड इन हर्निया, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है किसी को, स्वियर बैक पेन है, माइग्रेन है, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है कोई, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कौन सा आसन है, उष्ट्र आसन, कैमल पोज। उष्ट्र संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में कैमल बोला जाता है, कैमल पोज, उष्ट्र आसन। ठीक है, इसमें हमें नीलिंग पोजीशन में मैट पे बैठना है और धीरे धीरे हमें क्या करना है, अपने हाथों से पीछे की तरफ झुकते हुए एंकल को होल्ड करना है। ये भी एक चेस्ट ओपनिंग आसन है, बैक बेंड के साथ साथ चेस्ट ओपनिंग आसन है। तो चेस्ट ओपनिंग आसन है तो हम अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, तो अस्थमा है जिन लोगों को उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन। ठीक है, इट स्ट्रेचेस एंटीरियर मसल, कॉन्ट्रैक्ट्स पोस्टीरियर मसल्स, expand chest, improves posture, reduces abdominal fat. It is beneficial for thyroid also, digestive organ, relieves backache, राउंडेड बैक और ड्रॉपिंग शोल्डर, तो पोस्चर भी इंप्रूव करेगा ये आसन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ होंगी, स्पाइन में अगर किसी को प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो उन लोगों को ये अवॉइड करना है, और एनीवन सफरिंग फ्रॉम एनी नेक बैक इंजरी, प्रेगनेंसी, हर्निया, एब्डोमिनल इंजरी, वर्टिगो है किसी को, या आर्थराइटिस का सीवियर पेन है, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज वक्र आसन, ट्विस्टेड पोस्चर। वक्र आसन, वक्र मीन्स संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है ट्विस्ट। ठीक है, तो इसमें हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में स्पाइन को अच्छा सा ट्विस्ट मिलेगा। ठीक है, सीटेड आसन है, लोअर बैक और मिडल बैक और नेक इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस आसन में। ठीक है, तो इसमें बैठना है पहले सीधा, फिर जैसे एक लेग को हम नी से बेंड करेंगे और ऑपोजिट हैंड उसके पास में रख देंगे, और फिर हमें पीछे की तरफ देखना होता है इस आसन में। ठीक है, तो जब हम पीछे की तरफ टिल्ट इस तरह से करते हैं तो स्पाइनल ट्विस्ट आता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ब्रीदिंग अवेयरनेस क्या रहेगी, इनहेल व्हाइल ट्विस्टिंग द बॉडी, एक्सहेल व्हाइल कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो अब इसके बेनिफिट्स मैक्सिमम कहाँ होंगे, एब्डोमेन रीजन में होंगे, स्पाइनल रीजन में होंगे, शोल्डर में होंगे। स्ट्रेंथन द अपर बैक, नेक मसल, टोन्स इंटरनल ऑर्गन सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड किडनीज। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो लोग इसको अवॉइड करेंगे, इस आसन को नहीं प्रैक्टिस करेंगे, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक पेन और एनी काइंड ऑफ इंजरी और प्रेगनेंसी एंड एब्डोमिनल इंजरी, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आसन इज गौमुख आसन, काउ फेस पॉज। गौ मीन्स गाय, काउ, मुख मीन्स फेस, गौमुख आसन। इसमें जो लिम्स है, लेग्स की पोजीशन है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वो कैसी बन जाती है, काउ की तरह दिखती है, तो इसलिए इसको गौमुख आसन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे नीज के ऊपर नीज स्टैक करके बैठना है, और जो नी ऊपर होगा वही हैंड हमें ऊपर की तरफ रखना है, और जो नी नीचे होगा वही हैंड नीचे की तरफ, और पीछे दोनों हाथों को होल्ड करना है। इससे क्या होता है, ये स्ट्रेच, अच्छा स्ट्रेच देता है हमारे शोल्डर्स को, और चेस्ट ओपनिंग आसन है ये भी। ठीक है, क्योंकि शोल्डर्स को जब हम
पीछे से ऐसे हाथों को पकड़ेंगे शोल्डर्स के पीछे से, तो चेस्ट ओपनिंग एरिया, यहाँ से एरिया अच्छे से ओपन अप होगा, तो वही आएगा उसमें भी ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत डीप होगा। तो अस्थमा के लिए, जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। स्ट्रेचेस आर्म्स, शोल्डर, थाइज, हिप जॉइंट्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर स्ट्रेंथेंड। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अवॉइड विथ सिवियर शोल्डर और नी पेन एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज मत्स्य आसन, फिश पोस्चर। इसमें मत्स्य मीन्स फिश, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन रिजेंबल्स लाइक अ फिश, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मत्स्य आसन, फिश पोस्चर। टेक्निक क्या है? मैट पे लेट जाना है और पद्मासन लगाना है, जैसे पालथी लगा के बैठना, लेट जाना है। फिर अपने क्राउन एरिया को ऐसे, क्राउन एरिया, हेड का ये वाला एरिया, इस एरिया को मैट पे टच करना है और दोनों हाथों से अपने बिग टो को पकड़ना है, ठीक है, और उस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करना है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये भी चेस्ट ओपनिंग आसन है, तो वही अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, ठीक है। इट स्ट्रेचेस नेक मसल्स, शोल्डर्स, ठीक है, पोस्चर इंप्रूव होगा, दैट मीन्स स्ट्रेंथन बैक मसल, ओके, और थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है एंड रिलीव्स स्ट्रेस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसमें स्पाइनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एब्डोमिनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नेक और शोल्डर्स इन्वॉल्व है, तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कैसे होंगे? अगर किसी को इन एरियाज में कोई सीवियर पेन या प्रॉब्लम है या सर्जरी हुई है तो वो अवॉइड करेंगे। कपालभाति, क्लेंजिंग ऑफ लंग्स। अब कपालभाति जो है वो प्राणायाम नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये प्राणायाम नहीं है, ये वन ऑफ द षट क्रिया है, क्लेंजिंग ऑफ लंग्स। इसमें क्या करना होता है? सिंपल बैठना है जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, और फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और इनहेल नॉर्मल करते हैं। तो इससे होता क्या है? लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा रहती है, पर वो रखे रखे लंग्स में, क्योंकि हम डीप ब्रीथ नहीं करते, तो वो स्टेल हो जाती है, जो बहुत सारी डिजीज का रीजन बनती है। पर जब हम कपालभाति करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो उसमें लंग्स के अंदर स्टेल ऑक्सीजन होती है वो एक्सहेल आउट कर देते हैं, ब्रीद आउट कर देते हैं, तो और फ्रेश एयर वहां पे जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये कपालभाति को हम क्लेंजिंग ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट्स है? इट इम्प्रूव्स ब्रीदिंग एंड अलर्टनेस, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम लंग। टॉक्सिन क्या है? वही स्टेल ऑक्सीजन है, ठीक है। बूस्ट एनर्जी, क्योर साइनस, अस्थमा, हेयर लॉस। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। पहले राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से को क्लोज करके क्या करना है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है और उसको क्लोज कर देना है, और ब्रीद आउट कहाँ से होगा? राइट नॉस्ट्रिल से। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इसका नाम इसीलिए है कि एक बार हम राइट से ब्रीद इन करेंगे, दूसरी बार हम लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, मीन्स ऑल्टरनेट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट होगा, ठीक है। इन बिटवीन जब होल्ड भी करते हैं, जैसे मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, जैसे ये वाली मुद्रा बनेगी जैसे आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, देखो, ठीक है। इसमें जब मैं ऐसे कर रही थी, दैट मीन्स मैं ब्रीद इन कर रही थी, जब मैंने ऐसे किया तो मैं ब्रीद आउट कर रही थी, ठीक है। और इन बिटवीन जब दोनों नॉस्ट्रिल को मैंने क्लोज किया था तो उस टाइम होल्डिंग होती है, ठीक है। ये सेकंड्स में होती है, जैसे इनिशियली जब कोई प्रैक्टिस शुरू करता है तो उस केस में हम करते हैं 2-4-2 का रेशो करते हैं, मीन्स 2 सेकेंड के लिए इनहेल करेंगे, फिर 4 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे ब्रेथ को, और 2 सेकेंड के लिए एक्सहेल करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है तो हम 3-6-3, 4-8-4 इस तरह से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एवरी सेल ऑफ द बॉडी, मैनेजेस हाइपरटेंशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस,
शार्पन्स मेमोरी, प्रमोट इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, एक बड़ा मेजर बेनिफिट है इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करने का। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं तब लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होता है कनेक्टेड होता है ब्रेन के राइट पार्ट पे। ठीक है, और इसी तरह से जब हम राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल कनेक्टेड होता है ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से। तो क्या एक्टिवेट होता है, ब्रेन का लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, राइट पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस और क्रिएटिविटी के लिए, और जो लेफ्ट पार्ट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर के लिए। ठीक है, तो ये आसन तो एज अ स्टूडेंट आपको ये प्राणायाम तो एज अ स्टूडेंट आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों चीजें चाहिए, क्रिएटिविटी भी और एंड रीजनिंग पावर भी चाहिए। ठीक है, तो ये प्राणायाम डेली प्रैक्टिस सबको करना चाहिए। हाँ, अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट एवरीवन शुड प्रैक्टिस दिस, एटलीस्ट 5 राउंड इसके प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक, योगा फॉर अस्थमा। ठीक है, इसके एक तो चेक्स देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट कॉज एन अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक होता क्यों है, क्या रीजन है? तो एलर्जी, स्मोक, एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं। पुअर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इंडिविजुअल इज रिजल्ट ऑफ, तो क्या होता है जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में प्रॉब्लम होती है तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। विच आसन इज बेस आसन फॉर क्योरिंग अस्थमा। ठीक है, कौन सा आसन अस्थमा को क्योर करने के लिए बेस आसन है? सुखासन नहीं है, सुखासन मतलब पालथी मार के सिंपल बैठना। ठीक है, चक्रासन नहीं है, मत्स्य आसन और पर्वत आसन, मत्स्य आसन है इसका आंसर, क्योंकि उसमें क्या होता है, चेस्ट ओपनिंग हो रही है। चेस्ट ओपनिंग मतलब प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट होना, प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट होना मतलब लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होना। ठीक है, तो आंसर इज मत्स्य आसन। नेक्स्ट इसके आंसर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक, योगा फॉर अस्थमा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है योगा फॉर हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यू कैन सेंड मी मेल ऑल्सो, आई विल रिप्लाई यू। ओके, टेक केयर, बाय।